सभी को राम राम कहते हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे सभी लोग अच्छे ही होंगे। और जो है आज मंगलवार दिन है और फिर जो है मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए रामचरितमानस बालकांड का जो है आपका 83 चौपाई से उससे पहले 2 चौपाई हम जो है 83 दोहा उसके ऊपर जो पहले 2 चौपाई का हम पाठ करेंगे और उसके आगे जो है इसका हिंदी अनुवाद सहित लेकर के चलेंगे। इसी के साथ ही साथ जो है उम्मीद करेंगे कि जो है यह वीडियो सभी वीडियो के जैसे आप सभी को पसंद आए और जो है आप अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करके हमें बताया करें कि वीडियो कैसी लगी। और जो है एक प्यारा सा श्री राम नाम लिख करके जरूर जो है हमें कमेंट कर दिया करें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो शुरुआत करने से पहले सभी को राम राम, जय श्री हनुमान। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पठऊँ काम जाय शिव पाही, करऊँ क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय शिवहि सिर नाई, करवाऊँ विवाह बरियाई। तुम जाकर के कामदेव को शिव जी के पास भेजो और शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करके उनकी जो है समाधि भंग करें। तब हम जाकर के शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और ज़बरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। ऐसे ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा और जो है देवता भगवान शंकर के ध्यान भंग करने के लिए आगे बढ़ चले। एहि विधि भले हृदय महित होई, मत यति नीक कहीं सब कोई। अस्तुति सुगन कीन यति हेतु, प्रगट विश्वान जस केतु। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की और सब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली से चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कहीं निज विपत्ति सब सुनी तन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहत कहूँ असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुन करके कामदेव ने मन में विचार किया और हंस करके देवताओं से कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरी कुशल नहीं है, यानी मैं कुशल रहूँगा कि नहीं रहूँगा इसकी गारंटी तो नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति का परम धर्म उपकार। परहित लागी तजय जो देही, संतत संत प्रसंग ही तेही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। इस प्रकार कामदेव जी कहते हुए जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई ही करते हैं। अत कहीं चले सबके सुरनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अत हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यो कह करके और सबको सिर नवा करके कामदेव अपने पुष्पक के धनुष को हाथ में ले करके बसंत आदि सहायकों के साथ चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है, यानी शिव जी के सामने इस तरह से अगर हम विरोध करेंगे तो मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसा विचार करते हुए कामदेव जी आगे बढ़ चले। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यों जबहि बार चर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब कामदेव ने
उसने अपने प्रभाव फैलाए और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह को ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान और सदाचार जप योग वैराग आदि विवेक की सारी सेना जो है डर करके भाग गई। भाग्यों विवेक सहायक सहित तो सुबट संज महे मुरे, सतग्रंथ पर्वत कंद रहन महो, जायते अवसर दुरे। हो निहार का कर तार को रखवार जग खर भरो परा, दुई बात के गतिनाथ जे ही कहूँ कोपि कर धनु तरुधरा। विवेक अपने सहायकों के सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे तजीव जग अचरज चर, नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जात तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़ करके काम के बस में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवही तरु शाखा। नदी उमंगी अमुनि कहु धाई, संगम करई तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देख करके वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ करके समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहाँ अति दशा जनन के बगनी, को कई तकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विचारी। फिर जो है, जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुला करके काम के वशीभूत हो गए। काम अग्नि में जलने लगे और काम निरूपण रति क्रीड़ा इत्यादि करने लगे। मदन अंध व्याकुल सब लोका, नीत दीन नहीं और लोक ही को का। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। सब लोग कामांध होकर के व्याकुल हो गए। चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बैताल इत्यादि जय इनके के दसना कहूँ बखानी, सदा काम के घे चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझ करके मैंने उनकी दशा वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर के योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी, तामस पावर रहीन की को कहे। देखे चराचर नारे मैं जो ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जगु पुरुष सब अवलामय। दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक भय। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे।
जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा बनता रह गया। धरी न काहू धीर सबके मन मन तीज हरे, जे राखे रंग बीरते उबरे ते ही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वही उस समय बचे रहे। उभय घड़ी अस कौतुक भयऊँ, जो लगी काम शंभु पही गयऊँ। सी वहीं बिलो के संत के उमारू, भयो जता स्थिति शंभु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देख करके कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरे गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। फिर तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्षण जिनके पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महा भयंकर शिव जी को देख करके कामदेव भी भयभीत हो गए। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरनु ठानी मन रचे ती उपाई। प्रगटे ती तुरंत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तर राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतार में सुशोभित हो गए। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देखी मुए मन मन तीज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं का विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देख करके मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुयो मन मन सुभगता, न परे कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकते सरहीन बहु कंज गुंजन पुंज मंजुला मधुकरा। कलहंत बीक सुख सरस, रब करी गान नाचही अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरे के समूह गुंजान करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा करके नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारेऊं सेन समेत। चली न अचल समाधि शिव, कोपेऊं हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी को अचल समाधि न टिकी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल विपट बर शाखा, ते ही पर चिढ़ऊ मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिक्त ताकित श्रवण लगी ताने। फिर आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देख करके मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्पक धनुष पर अपने
5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक करके उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिख उगलागे, छुटी समाधि संभुत बजागे। भयों इस मन क्षोभ विषेती, नैन उघाग सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। इस वक्त शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ और उन्होंने आँख खोल करके सब ओर देखा। तब जो है सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयं कोप कपयों त्रैलोका। तब शिव तितर नयन उघारा, चितवत काम भयं जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखे तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिसे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। हाहाकार भयों जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझे काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुखों को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जो कि अटंगट भय पति गति सुनत गति मूर्छित भई। रोदती वदती बहुभाति, करुणा करती शंकर बही गई। अति प्रेम कर विनती विविध विधि जोग कर तन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला नर की बोले सही। फिर जो है योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री गति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देख करके सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तेरती तव नाथ कर होई नाम अनंग, बीनु बपु व्यापी सबही पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। तब जो है शिव जी कहते हैं कि हे गति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुबंध कृष्ण अवतारा, होई हरन महामही भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भाग को उतारने के लिए यदुवंत में श्री कृष्ण अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। गति गवन सुनी शंकर बानी, कथा अपर अब कयों बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादि वैकुंठ सिधाए। फिर जो है शिव जी के वचन सुन के गति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले गए। सब सुर विघ्न विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथन तीन कीन प्रसन्नता, भय प्रसन्न चंद्र अवतंता। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी को अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ असर आय के ही हेतु। का विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, तदपि भक्तिवत विनय स्वामी। फिर जो है कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ।
सकल तुरन के हृदय अत शंकर परम उठा, निज नयनी देखा चहे नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखी भरी लोचन, सोई कछु करूं मदन मद मोचन। काम जागृति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु या अति बल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर करके देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है सो बहुत ही अच्छा किया है। शांतते करे पुण्य करे पताओ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाओ। पार्वती तब कीन अपारा, करहु तासु सब अंगीकारा। यानी देवता कहते हैं भगवान शंकर से कि हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड दे करके फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार आप कीजिए। सुने विधि विनय समझे प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख पानी। तब देवन दुंद भी बजाए, बरसी सुमन जय जय सुरनाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर के और प्रभु श्री रामचंद्र के वचनों के याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जाने सप्त ऋषि आए, तुरंती विधि गिरे भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल तानी। उचित अवसर जान करके सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पन जागे हो काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। यहाँ बाल कांड का तीसरा विश्राम है। ठीक है, माघ पुराण विश्राम जो होता है तीसरा विश्राम है। फिर आगे चलिए हम बढ़ते हैं। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान कामो अब जारा, अब लगी शंभु रहे संविकारा। यह सुनकर के पार्वती जी मुस्कुरा करके बोली, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा। आपको समझ में शिव जी के कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त काम ही हो रहे हैं। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं सिय अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझ करके ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारपन सुनो मुनीता, करें सत्य कृपा निधि ईता। तुम जो कहा हर जागे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ते ही निकट जाय नहीं काऊ।
गए समीप सो अवतही नताई, अति मन मत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। यह हर्ष मुनि बचन सुनि देखे प्रीति विश्वास, चले भवानी नाय सिर गए हिमाचल पास। फिर जो है पार्वती जी के वचन सुन करके उनका प्रेम तथा विश्वास देख करके मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और वे भवानी को सिर नवा करके चल दिया और हिमाचल के पास जा पहुँचे। प्रभु प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनी अति सुख पावा। बहोरे सहेगति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज को हिमालय को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर के हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने गति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर के हिमवान को बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनि वर लिए बुलाई। सुदिनो सुन खतु सुगरे सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों का आदर पूर्वक बुला लिया और उन्होंने शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोध करके वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय करा करके लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषीन सोई दीनी, कही पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधि 3 दिन सो पाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। फिर जो है हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दी और चरण पकड़ के उनकी विनती की कि उन्होंने जाकर के यह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ करके समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाजी अज समय सुनाई, हरते मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि साजे। फिर जो है ब्रह्मा जी लग्न पढ़ करके सबको सुनाया। उसे सुन करके सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। अब इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। आगे की जो है चौपाई हम कल शुरू करेंगे बुधवार के दिन। तब तक के लिए हमें यहीं पे विराम देने की इजाज़त दीजिए और उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो सभी को पसंद आएगी। और अगर आप राम जी के परम भक्त हैं और हनुमान जी के परम भक्त हैं तो इसे सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई हमारे प्रति त्रुटि हुई है तो उसका भी आप काम भाव से आप अपने सवाल क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। और जो है अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा अपने से छोटे जान करके। और जो है इसमें आप हमारी त्रुटियों को और हमारे वाक्य को न ध्यान दे करके इसमें जो मूल बातें कही गई है उसी के अनुसार आप भी अनुसरण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। अब हमें दीजिए इजाज़त। फिर चलते चलते सभी को राम राम।